नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज पुनः उपस्थित हूं एक और रोचक और समाज से जुड़ी हुई ये कहानी लेकर, जिसके लेखक हैं विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज। कहानी का शीर्षक है ऐसे ही किसी दिन। स्वाभाविक है, ये कहानी हिंदी की कहानी नहीं है, अनुवादित है। तो आनंद लीजिए कहानी ऐसे ही किसी दिन, जो कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज साहब ने लिखी है। 8 बजे के बाद खिड़की से आसमान को देखने के इरादे से वह थोड़ी देर के लिए रुका और उसने देखा कि 2 विचार मग्न बाज बगल के मकान की शहतीर पर धूप ले रहे थे। वह इस ख्याल के साथ फिर काम में जुट गया कि दोपहर के खाने के पहले फिर से बारिश होगी। अपने 11 वर्षीय बेटे की तेज आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। उस सोमवार की सुबह गर्म और बिना बारिश वाली हुई। तड़के जागने वाले ऑरेलियो एस्कोबार ने, जो दांतों का बिना डिग्री वाला डॉक्टर था, अपना क्लिनिक 6 बजे ही खोल दिया। उसने शीशे की अलमारी से नकली दांत निकाले, जो अब भी खड़िया मिट्टी के सांचे में जड़े हुए थे, और मुट्ठी भर औजारों को उनके आकार के क्रम में मेज पर यूं सजा के रखा जैसे उनकी नुमाइश की जा रही हो। उसने बिना कॉलर वाली एक धारीदार कमीज पहन रखी थी, जिसके बंद गले पर सुनहरा बटन था, और उसकी पैंट गैलिस से बंधी हुई थी। वह दुबला पतला सींकिया इंसान था, जिसकी निगाह कभी कभार ही हालात के अनुरूप हो पाती थी, जैसा कि बहरे लोगों की निगाहों के मामले में होता है। औजारों को मेज पर व्यवस्थित करने के बाद वह ड्रिल को कुर्सी के पास खींच लाया और नकली दांतों को चमकाने बैठ गया। वह अपने काम के बारे में सोचता नहीं दिख रहा था, बल्कि ड्रिल को अपने पैरों से चलाते हुए, तब भी जब उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, वह निरंतर काम किए जा रहा था। पापा, क्या है? मेयर पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका दांत निकाल देंगे? उससे बता दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वह एक सोने का दांत चमका रहा था। हाथ भर की दूरी पर ले जाकर उसने आंखें भींचकर दांत को जांचा परखा। छोटे से वेटिंग रूम से फिर उसका बेटा चिल्लाया, वो कह रहे हैं कि आप यहीं हैं, और यह भी कि वह आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। दंत चिकित्सक ने दांतों की जांच पड़ताल जारी रखी। उसे मेज पर बाकी चमकाए जा चुके दांतों के साथ रखने के बाद ही वह बोला, अच्छा है, सुनने दो उसे। वह फिर से ड्रिल चलाने लगा। उसने गत्ते के डिब्बे से, जहाँ के वह ऐसी चीज़ें रखता था जिन पर काम करना बाकी है, कुछ दांत निकाले और सोने को चमकाने में जुट गया। पापा, क्या है? उसने अब भी अपना हाव भाव नहीं बदला था। वह कह रहे हैं कि अगर आप उनका दांत नहीं निकालेंगे तो वह आपको गोली मार देंगे। बिना हड़बड़ाए, बहुत स्थिर गति से उसने ड्रिल को पेडल मारना बंद किया। उसे कुर्सी से परे धकेला और मेज की निचली दराज को पूरा बाहर खींच लिया। उसमें एक रिवॉल्वर पड़ी थी। ठीक है, उसने कहा, उससे कहो कि आकर मुझे गोली मार दे। उसने कुर्सी को घुमाकर दरवाजे के सामने कर लिया। उसका हाथ दराज के सिरे पर टिका हुआ था। मेयर दरवाजे पर नजर आया। उसने अपने चेहरे के बाईं तरफ तो दाढ़ी बनाई हुई थी,
लेकिन दूसरी तरफ सूजन और दर्द की वजह से 5 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी मौजूद थी। दंत चिकित्सक ने उसकी नीरस आंखों में कई रातों की नाउम्मीदी देखी। उसने अपने उंगली के पोरों से दराज को बंद कर धीरे से कहा, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, मेयर ने कहा। मॉर्निंग, दंत चिकित्सक ने जवाब दिया। जब औजार उबल रहे थे, मेयर ने अपना सर कुर्सी के सिरहाने पर टिका दिया और कुछ बेहतर महसूस करने लगा। उसकी सांसें सर्द थीं। यह एक घटिया क्लिनिक थी। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, पैर से चलाने वाली एक ड्रिल, मिट्टी की शीशियों से भरी एक शीशे की अलमारी। कुर्सी के सामने एक खिड़की थी जिस पर कंधों की ऊंचाई तक के पर्दे पड़े हुए थे। जब उसने दंत चिकित्सक को आता हुआ महसूस किया तो उसने अपनी एड़ी को कड़ा करके मुंह खोल दिया। ऑरेलियो एस्कोबार ने अपना सर रोशनी की तरफ घुमा दिया। ऑरेलियो एस्कोबार ने अपना सर रोशनी की दिशा में घुमा लिया। संक्रमित दांत के मुआयने के बाद उसने उंगलियों के सतर्क दबाव से मेयर का जबड़ा बंद कर दिया। यह काम संवेदन शून्य किए बिना ही करना पड़ेगा। यह काम संवेदन शून्य अर्थात शून्य करने के बिना ही करना पड़ेगा, उसने कहा। क्यों? क्योंकि अंदर एक घाव है। मेयर ने उसकी आंखों में देखा। ठीक है, उसने कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। दंत चिकित्सक जवाब में नहीं मुस्कुराया। अब भी बिना किसी जल्दबाजी के वह विसंक्रमित औजारों का पात्र काम करने की मेज तक ले आया और उन्हें एक ठंडी चिमटी की सहायता से पानी से बाहर निकाला। फिर उसने पीकदान को जूते की नोक से धकेला और वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए गया। वह सब उसने मेयर की तरफ देखे बिना ही किया, लेकिन मेयर ने उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटाईं। घाव अक्ल ताड़ के नीचे के हिस्से में था। दंत चिकित्सक ने अपने पैर फैलाकर गर्म शरणासी से दांत को पकड़ लिया। मेयर ने कुर्सी के हाथों को मजबूती से थाम लिया, अपनी पूरी ताकत से पैरों को कड़ा कर लिया और अपने गुर्दों में एक बर्फीला खालीपन महसूस किया, मगर कोई आवाज़ नहीं निकाली। दंत चिकित्सक ने महज अपनी कलाई को हरकत दी, बिना किसी विद्वेष के बल्कि एक कटु कोमलता के साथ। उसने कहा, अब तुम हमारे 20 मारे हुए लोगों की कीमत अदा करोगे। अब तुम हमारे 20 मारे गए लोगों की कीमत अदा करोगे। मेयर ने अपने जबड़े में हड्डियों की चरमराहट महसूस की और उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, लेकिन उसने तब तक सांस नहीं लिया जब तक कि उसे दांत निकलने का एहसास न हो गया। फिर उसने अपने आंसुओं के बीच में से उसे देखा। उसके दर्द के चलते वह इतना पराया नजर आ रहा था कि वह अपनी पिछली 5 रातों की यातना समझने में नाकाम रहा। पीकदान पर झुके पसीने से तर हाँफते हुए उसने अपनी जैकेट की बटन खोली और पैंट की जेब से रूमाल निकालने को हुआ। दंत चिकित्सक ने उसे एक साफ कपड़ा दिया। अपने आंसू पोंछ लो, उसने कहा। मेयर ने ऐसा ही किया। वह कांप रहा था। जब दंत चिकित्सक अपने हाथ धुल रहा था, उसने जीर्ण शीर्ण छत और धूल से अटे मकड़ी के अंडों और मरे हुए कीड़े मकोड़ों से भरे लकड़ी के जाले की तरफ देखा। अपने हाथ पोंछते हुए दंत चिकित्सक वापस लौटा। जाकर सो जाओ, उसने कहा और
नमक पानी से गरारा कर लेना। मेयर उठ खड़ा हुआ और एक अनौपचारिक फौजी सलामी के साथ विदा लेकर जैकेट की बटन बंद किए बिना ही अपने पैर फैलाते दरवाजे की ओर बढ़ चला। बिल भेज देना, उसने कहा। तुम्हारे या शहर के नाम? मेयर ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और पर्दे के पीछे से कहा, एक ही बात है। मित्रों, आपने सुनी बहुत ही रोचक कहानी जो विश्व प्रसिद्ध लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज की लिखी हुई थी। ऐसी ही अन्य रोचक, व्यंग भरी और समाज के अंदरूनी जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें। धन्यवाद।